अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवान अकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट आर लाइंस ऑफ फोर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या क्या होती है। अगर हम लें पॉजिटिव चार्ज उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं या फिर आइडेंटिकल चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और एट द एंड हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका कंसेप्ट हमें किसने दिया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसका कंसेप्ट हमें माइकल फ्राडे ने दिया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि जो कोई भी हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ है उस पर जो हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो जो चार्ज है ये पास हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इस पे हम कोई भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो हमें लाइन से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये जो बेसिकली लाइंस ऑफ फोर्स है ना, ये जो लाइंस है इनको हम बोलते हैं कि ये लाइंस ऑफ फोर्स है और इन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताते हैं। अब हमने इनकी डायरेक्शन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए कि पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पे हम एक पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हमने एक टेस्ट चार्ज उसके करीब रखा है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये वाला पॉजिटिव चार्ज, दो ये वाला पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके दरमियान हमारे पास यहाँ पे रिपल्शन होगी। जैसे ही रिपल्शन होगी तो जो चार्ज है उसकी जो फील्ड लाइंस है वो अवे मूव करेंगी। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन को हम अवे शो करेंगे, यानी जो एरो की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये था कंसेप्ट पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज पे इसका इफेक्ट क्या होगा। अब ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के दरमियान क्या होगी, हमारे पास अट्रैक्शन होगी। अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारे पास फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इनवर्ड आएंगे, उनकी जो एरो का हमारा साइन होगा वो इनवर्ड होगा। ठीक है, ये हमारे पास था नेगेटिव चार्जेस के लिहाज से। अब हम देखते हैं जो लाइंस हैं डायरेक्टली रेडली इनवर्ड, क्योंकि जो फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो अट्रैक्शन की फोर्स है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आइडेंटिकल चार्जेस के बारे में। आइडेंटिकल चार्जेस की जो हमारे पास फील्ड होगी वो क्या है। अब ये मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। सेम एज अबव, जैसे हमने देखा कि जो दो पॉजिटिव चार्ज है उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो अब ये दो चार्जेस हैं, ये भी दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो जो हमारे पास फील्ड है वो आउटवर्ड जा रही है, इसकी फील्ड आउटवर्ड जा रही है और इसकी फील्ड भी आउटवर्ड जा रही है। लेकिन ये जो हमारे पास दरमियान वाला है ना, यहाँ पे कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल जोन है। ये हमारे पास क्या है, एक न्यूट्रल जोन है। यहाँ पे हमारे पास कोई फील्ड एक्ट नहीं कर रही। और दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फील्ड है, फील्ड लाइंस हैं, ये क्लोज हैं, जो वो चार्ज के करीब हैं। ठीक है, अगर तो वो चार्ज के करीब है, नियर द चार्ज फील्ड लाइंस आर क्लोजर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो उनके दरमियान जो फासला है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान हमारे पास जो फील्ड है वो वीक है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हमने तीन डिस्कस कर ली हैं। अब हम करते हैं अपना चौथा पॉइंट है कि ऑपोजिट चार्ज के लिए हमारे पास क्या होगा। अब ये हम ले रहे हैं ऑपोजिट चार्ज के लिए, एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव करती है, उनकी जो मूवमेंट होती है। दैट्स वाई पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ चली जाएंगी। ये पॉजिटिव का हम एरो नेगेटिव की तरफ शो करेंगे, यानी नेगेटिव की तरफ इनवर्ड आ रही है और जो पॉजिटिव है उसकी तरफ से आउटवर्ड जा रही है। ये हमारे पास कंसेप्ट है ऑपोजिट चार्जेस का। तो हम देखते हैं कि जो ऑपोजिट चार्ज है उनके दरमियान क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। दैट्स वाई वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वहां पे हमारे पास जो फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास फील्ड लाइंस है ये पैरेलल है और इक्वली स्पेस की हुई है हमने,
तो नंबर ऑफ लाइंस पास पर यूनिट एरिया, जितनी भी नंबर लाइंस पास हो रही हैं उस एरिया के लिहाज से हो रही है कि उन्होंने हमारे पास इक्वली स्पेस की हुई है, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो हमारे पास क्या होगी, इस केस में फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो जो फील्ड है इन द मिडल रीजन वो हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। वेयर फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड, क्योंकि हमने जो फील्ड लाइंस है उनको इक्वल स्पेस किया होगा, इनके दरमियान की जो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और फील्ड हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। अब नेक्स्ट हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अभी हमने देखा कि उनका ओरिजिन क्या होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, अब बात आती है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर हम कोई भी हमारे पास जैसे ये था, ये हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, अगर किसी भी लाइन पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, अब ये जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ये मुझे क्या चीज बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम कैसे पता कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करके, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट लाइन। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो हमें क्या बता देगा, उसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा। अब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड, अगर तो वो लाइंस क्लोज हैं, लाइंस क्लोज कब होती हैं, जब हमारे पास फील्ड स्ट्रॉन्ग हो, यानी चार्ज के जब पास होंगे। स्ट्रॉन्ग कब है, जब लाइंस आर क्लोजर। ठीक है, और वीक फोर्स कब होगी हमारे पास, जब लाइंस आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर होंगी, वहां पे हमारे पास जो फील्ड है वो वीक होगी। अब हमारे पास नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, ये क्यों है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, है ओनली वन डायरेक्शन होती है। अब कोई भी मैं एक पॉइंट ले रही हूँ ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट डायरेक्शन होगी, वो उसकी जस्ट वन डायरेक्शन होगी किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट पे जब हम ले। अगर मैं कंडीशन लगाती हूँ कि दो लाइंस जो है वो क्रॉस करती हैं, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो वो एक नहीं होगी। ठीक है, तब उसकी मोर देन वन डायरेक्शन होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बताया कि वो होती क्या है। जो बेसिकली कोई भी चार्ज है उस पर जो भी हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसको हम किसी भी लाइन से जाहिर करते हैं, तो उस लाइंस को हम बोल देते हैं कि वो हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्स हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो हमने उसका डायरेक्शन पढ़ी है पॉजिटिव चार्ज के लिए पहले, फिर नेगेटिव चार्ज के लिए, उसके बाद हमने आइडेंटिकल चार्जेस के लिए, फिर हमने ऑपोजिट चार्जेस के लिए, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। एट द एंड हमने उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। अब अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कोई भी जो क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।